बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़े मुल्क के किनारे पर सब्ज वादियों के बीच एक नेक दिल और नरम मिजाज ताजिर रहता था। टोकरी मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। उसकी एक बेटी थी सिंड्रेला, सुबह के सूरज जैसी रोशन और दिल की उतनी ही नाजुक थी जितनी फूल की पंखुड़ी। मगर किस्मत ने हमेशा इंसान को आजमाया है। एक दिन ताजिर की बीवी सख्त बीमार पड़ गई। उसने अपनी बेटी से कहा, हमेशा अच्छे काम करना, चाहे लोग कुछ भी कहें। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। ताजिर की जिंदगी में गम के बादल काफी अरसे तक छाए रहे, मगर वक्त के साथ साथ वो सब भूल गया। और कुछ सालों बाद ताजिर ने दोबारा शादी कर ली, इस ख्याल के साथ कि अब घर में कोई ऐसा होगा जो सिंड्रेला का ख्याल रखेगा। नई बीवी के आने से घर की रौनक कुछ बढ़ गई। वो बज़ाहिर नेक और खुश मिजाज लगती थी, मगर उसके दिल में गुरूर और हसद की आग छुपी हुई थी। उसकी 2 बेटियां भी कम न थीं। इसको भी जल्दी से साफ कर दो, ये तुम्हारा काम है। हर लम्हे अपने सिवा किसी को कुछ न समझने वाली सिंड्रेला नरम दिल और सब्र वाली थी। वो घर के तमाम काम चुपचाप कर लिया करती। बर्तन धोना, कपड़े निचोड़ना, कमरे साफ करना, चूल्हा जलाना। एक चूहा जो कि दुखी सिंड्रेला का दोस्त बन चुका था, हमेशा उसके पास रहता जब वो साफ सफाई करती या बर्तन धोती। कभी कभार सिंड्रेला थक जाती तो चूहा उसके कपड़ों के किनारे पर चलकर उसको हंसाने की कोशिश करता। और जब सिंड्रेला हंसती तो वो थोड़ा सा भागकर वापस आता और उसकी छोटी छोटी हरकतों से सिंड्रेला के दिन के सारे गम कमरा से बाहर निकल जाते। उसकी बहनें और माँ अक्सर उसकी मेहनत को हल्का समझती और तंज करती रहती थीं। एक दिन जब सिंड्रेला बर्तन साफ कर रही थी और उसके कपड़ों पर गर्द लगी हुई थी, वो हंसते हुए कहने लगी, देखो तो इसके कपड़े कितने गंदे लग रहे हैं। मेरी बहनें मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तो बस जरा सा प्यार ही चाहती हूँ, पर मैं फिर भी सबके सामने मुस्काती हूँ, हंसती हूँ मगर दिल में हल्की सी चुभन है। जब भी मैं उदास होती हूँ, चुपके से कहीं छोटी चिड़िया आ जाती है मेरे पास। यही परिंदे भी सिंड्रेला के काम में मदद देते। वो कपड़ों के किनारे पर बैठकर उसका साथ देते, जिससे सिंड्रेला का दिल खुश हो जाता। ये नाचे गाए पर ही हिलाए, जैसे कि कहती हूँ हम हैं। उसके दिन हमेशा एक जैसे गुजरते। सुबह से शाम तक वो चुपचाप काम करती। वो थक कर चूर हो जाती, मगर शिकायत किसी से नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी माँ उसके बाप के सामने उसके साथ निहायत शफकत से पेश आती थी। खाओ मेरी प्यारी बेटी सिंड्रेला, तुम तो कुछ खा पी नहीं रही। वो चुपचाप ये मुनाफकत सहती, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ये सब जुल्म और तंज खत्म हो जाएगा और उसकी माँ उससे सच में प्यार करेगा। सिंड्रेला की सौतेली बहनें अपनी मगरूर बातों में मसरूफ रहीं। सिंड्रेला की खामोश मेहनत और मेहरबानी घर के हर कोने में महसूस होती। वो अक्सर अपने छोटे कमरे की खिड़की के पास बैठती और बाहर की दुनिया को देखती। वहाँ छोटे परिंदे आते और उसकी आवाज पर आकर बैठ जाते, चहचहाते, गाने गाते और सिंड्रेला के दिल को खुश कर देते। सब मुस्काएं, बातें करें,
दूर कहीं से देखूं। उदास मत हो नन्ही जान, हम आज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा दिल बहुत नरम है, तुम्हारे ख्वाब अपनी मंजिल पाले हैं। भी चली जाओ हम हमेशा करीब रहेंगे। हमारे साथ उड़ो, हमारे साथ मुस्कुराओ, कभी डरना नहीं। आपका दिल बहुत नरम है, आपके ख्वाब अपनी मंजिल पा लेंगे। रात के वक्त वो छत पर जाकर आसमान को देखती, सितारों के साथ बातें करती और दिल में छोटे छोटे ख्वाब बुनती। एक दिन एक ऐसा लम्हा आएगा जब उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी दौरान ताजिर भी अपनी जिंदगी के नए बाब में ढल रहा था। वो अपनी नई बीवी और बच्चों के साथ अक्सर घर की रौनक बढ़ाने में मसरूफ रहता। नए वालिद, क्या ये लिबास मुझ पर अच्छा लगेगा? बिल्कुल, मेरी बेटी इसमें शहजादी की तरह लगेगी। मगर एक दिन वो भी एक बीमारी के चलते दुनिया से रुखसत हो गया। सैंड्रेला ये सब देखकर बहुत दुखी थी। हाय बेचारी सैंड्रेली, कितनी उदास लग रही है। क्या हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो बाकी दोस्तों को बुलाते हैं। सब मिलकर कपड़े ठीक करेंगे। अरे अरे, ये औरतों का काम है, हम करेंगे। हम परिंदे पूरा सहन साफ करेंगे। फिर एक दिन सैंड्रेला के दोस्तों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। छोटे परिंदे उसके लिए सहन साफ करने लगे। ये सब कैसे हुआ? सफाई किसने कर दी? अरे, ये ड्रेस तो फटी हुई थी। ये सिलाई किसने की? जरूर मेरे छोटे दोस्तों का काम है ये। शुक्रिया मेरे छोटे दोस्तों, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी प्यारी सैंड्रेली, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फिर एक रोशन सुबह बादशाह के महल में ऐलान हुआ। शहजादे के लिए एक शानदार रक्स की महफिल रखी जाएगी। मुल्क की तमाम दोशीज़ाएं मदऊ की जाती हैं। ये खबर जैसे तेज हवा के झोंके की तरह पूरे शहर में फैल गई। महल के दरवाजे से लेकर गांव की छोटी छतों तक हर शख्स की जुबान पर यही बात थी। जल्दी लड़कियों, कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ, देखो महल से रक्स का पैगाम आया है। वाह, शहजादे की दुल्हन तो देख लेना, मैं ही बनूंगी। मैं हूँ जो इतनी खूबसूरत। ओहो, आहा। अरे, मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है। नए कपड़े खरीदने होंगे, ये सब तो पुराने हो गए हैं। सिंड्रेला ने खामोशी से सबके जूते साफ किए, गहने चमकाने के लिए रखे और बालों को आहिस्ता आहिस्ता तरतीब दिया। उसके हाथ मुसलसल हरकत में थे, मगर आंखें थोड़ी उदास थीं। सबके रुखसत होने के बाद सैंड्रेला अकेली आग के पास बैठ गई। उसके दिल में ख्वाहिश उभरी, काश मैं भी इस महल की रोशनी और रक्स देख पाती। दोस्तों, मैं तो महल नहीं जा सकती, तुम तो जा सकते हो। तुम जाओ, महल का जश्न देखो। इसी दौरान एक हल्की हवा चलने लगी। अचानक नर्म रोशनी में से नाजुक परों वाली, हाथ में चमकदार छड़ी लिए एक जादुई परी नमूदार हुई। उसकी आंखें सैंड्रेला की तरफ मोहब्बत
और शफकत से भरी हुई थी। परी ने आहिस्ता से कहा, बेटी, तुमने सब्र और मेहनत की है। आज रात तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी होगी। परी ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया। सैंड्रेला का बोसीदा खाक आलूद लिबास चमकदार नीले जोड़े में बदल गया। कपड़ों की हर तह आहिस्ता से हिल रही थी और हर धागे पर रोशनी जम रही थी। वाह, ये कितनी प्यारी ड्रेस है। जाओ, अब बागीचे से एक कद्दू लेकर आओ। परी ने छड़ी को कद्दू पर छूकर घुमाया। अचानक कद्दू एक सुनहरी रथ में बदल गया। फिर परी ने चूहों को, जो सिंड्रेला के दोस्त थे, घोड़ों में तब्दील कर दिया। नजदीक घूमते एक घोड़े को रथ का कोतवाल बना दिया। अब जाओ और आधी रात से पहले आ जाना, वरना ये जादू टूट जाएगा। महल जगमगा रहा था। हर कमरा, हर हाल, हर सतून शमों की नरम रोशनी से चमक रहा था। मौसीकी के साज नरम लेकिन पुरजोश सुर बजा रहे थे और मेहमानों का शोर, हंसी और बातों की गूंज हर गोशे में महसूस हो रही थी। शहजादा, जो हॉल के मरकज में खड़ा था, हर आने वाली दोशीज़ा को गौर से देख रहा था। उसकी निगाहें एक खास चमक के इंतजार में थी, लेकिन अभी तक कोई उसकी दिल की तस्कीन नहीं कर सका था। तुमने देखा? शहजादा कितना खूबसूरत है। शहजादे, क्या आप हमारे साथ रक्स करना पसंद करेंगे? बिल्कुल मेरी लेडीज। उसी दौरान सैंड्रेला हॉल के एक किनारे पर खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो छुपी हुई थी, सर थोड़ा झुकाकर धीरे धीरे हरकत कर रही थी। शहजादे की निगाह अचानक उस तरफ आई और उसकी आंखें सैंड्रेला की नर्म और डरी हुई हालत पर टिक साहिबा, क्या आप मेरे साथ रक्स करना पसंद करेंगी? जी, मैं बहुत पसंद करूंगी। रक्स के बाद शहजादे ने सैंड्रेला को आहिस्ता से हाथ पकड़कर कहा, कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर चलें? वहाँ एक खूबसूरत फाउंटेन के पास सैंड्रेला बैठी, पानी की नरम छिड़क और चमकदार रोशनी के दरमियान। उसके चेहरे पर हल्की शर्म और खुशी दोनों झलक रही थी। शहजादा
उसके पास आकर बैठ गया, हाथ आहिस्ता से उसके कंधे पर रखा। लम्हा जादुई था, हुआ नरम। तुम उन सब लड़कियों से अलग हो जो आज रात महल में आई। तुम कहां से आई हो, माय डियर? शहजादा उसके पीछे भागा, मगर वो न अरे रुकी। रुको, कहां जा रही हो? तुम्हारा नाम क्या है मोहतरमा? शहजादा जब आया तो जमीन पर पड़ी हुई सैंड्रेला की एक शीशे की जूती उठाई, जो कि सैंड्रेला के पाँव से भागते हुए निकल गई थी। अरे ये जरूर उसी लड़की का जूता है। अब यही मुझे उस तक पहुंचाएगा। उसने हाथ में जूती को महसूस किया और सोचा कि ये जूती उसे उस लड़की तक ले जाएगी जिसने उसके दिल को छू लिया। अगली सुबह महल में नरम रोशनी फैल रही थी। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। उस लड़की को ढूंढो जिसके पाँव में ये जूते बिल्कुल फिट आ जाएं। वो ही लड़की मेरी दुल्हन बनेगी। सिपाही फौरन रवाना हुए जूती के साथ और हर घर में जाने लगे। सिपाही एक एक घर जाते। फिर वो सिंड्रेला के घर पहुंचे। बड़ी बहन ने पहली कोशिश की, जूती को हाथ में उठाया, पाँव में लगाया और जोर लगाया, मगर जूती बिल्कुल फिट ना हुई। उसका चेहरा झुंझलाहट से फटक गया और उसके होंठ कांप रहे थे। छोटी बहन ने भी कोशिश की, जूती पहनकर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर पाँव जूती में अटक गया। वो जोर लगाती रही। तब सिंड्रेला आहिस्ता से कदम बढ़ाती हुई आई, हाथों में थोड़ी हिचकिचाहट और सर थोड़ा झुकाकर बोली, क्या मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ? बिल्कुल मोहतरमा। सौतेली माँ फौरन चलाई, आवाज में हुरूर और बिल्कुल गुस्सा। नहीं, वो सिर्फ एक आम नौकरानी है। फिर सिपाही ने कदम बढ़ाया। जी नहीं, शहजादे का हुक्म सब पर लागू है, मुलाजिमाओं पर भी। सिंड्रेला ने जूती उठाई। जूती फौरन उसके पाँव को गले लगा गई। सब हैरत से खड़े हो गए। बड़ी बहनें और सौतेली माँ आंखें फाड़ कर देख रही थीं। शहजादा, जो खुद दरवाजे के करीब खड़ा था, कदम बढ़ाता हुआ सिंड्रेला के करीब आया। उसके कदम जमीन पर नर्म थे। उसने आहिस्ता से कहा, तो ये तुम थी? मगर जो आपने देखा वो बस एक लम्हा था। मेरी जान, अगर वो लम्हा सच था तो बाकी सब भी हकीकत है।